हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ओशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है इसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं और एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जो बिना संसद सदस्य हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। इसमें पूछा है कि जो है बिना संसद सदस्य हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये है भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52, 53 में डिस्कस किया गया है और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। और प्रेसिडेंट बनने की उम्र जो है कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो ये होनी चाहिए 35। ठीक है, ये भी जो है आर्टिकल में बताया गया है, अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में उपबंधित है। ठीक है, शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है। तो ये है भारत के संविधान की जो तीसरी शेड्यूल है उसमें जो है ओथ के बारे में बताया गया है, तीसरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। तो ये करते हैं लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे जी.वी. मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। तो ये है लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में जो है 12 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और संसद में 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कितने कंपोनेंट होते हैं संसद में। तो 3 होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट भी होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप लोग को याद रख लेना है। तो संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। तो ये है अधिकतम 6 महीने के लिए। 10वां प्रश्न है आज का हमारा कि किसी राज्य की विधान परिषद को कौन समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है। तो यह है पार्लियामेंट यानी कि संसद। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो यह है लोकसभा के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल होते हैं कौन कौन। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये है संसद के पास है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो है कि भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है। कोरम पूछा जा रहा है। तो ये 1/10 होती है। ठीक है, संसद की कुल सदस्यता की 1/10 होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संतुति देनी होती है। तो ये होती है कितने दिनों के अंदर, ये होती है 14 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। और भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो ये हैं 12। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। तो ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है। मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। और ये आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 108। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। तो 2 बार होनी चाहिए, कम से कम की बात हो रही है। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था में जीरो आवर किस देश की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भारत की ही देन है। और जीरो आवर अर्थात शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने समय के बीच की अवधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ता है।
और संसद के 2 सत्रों के मध्य कितना अंतर होता है? तो अभी मैंने आपसे बताया 6 महीने का अंतर होता है। और भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 245। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे पहले जो 3 वीडियो उनको भी देख लीजिएगा। 300 क्वेश्चन को अभी तक डिस्कस किया जा चुका है, सेलेक्टेड है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन। कितने वर्ष की आयु में कोई भी नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो प्रधानमंत्री की बात की जाए 25। ठीक है, और नेक्स्ट है भारतीय संसद को संयुक्त करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूछा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। और बुलाते कौन है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। मैंने हमेशा से आपसे बताया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया जॉइंट सेटिंग के बारे में, यानी कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है? तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। PIL का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन है। और संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, जिसके बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। ठीक है, और भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। और किस मुकदमे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम समिति के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस वेंकट चलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और किस एक लेख का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? परमादेश। ठीक है, कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट कौन जारी करता है? तो ये करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिट लेख का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच पड़ताल करें। ये होती है अधिकार परीक्षा। और भारत में संविधान की मूल संरचना का स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर रख सकता है? तो यह है आर्टिकल 200। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं